हेलो दोस्तों, आज का लेक्चर है अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व। अन्योन प्रेरण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या पढ़े थे कि दो कुंडली होती हैं और उन दो कुंडली में अगर एक कुंडली में धारा परिवर्तन हो रहा है, जैसे प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तित के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरण होता है, उसी प्रकार से द्वितीय कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण प्राथमिक कुंडली में भी प्रेरण होता है। ठीक है। अब यहाँ पर उसके गुणांक अर्थात उसके प्रेरकत्व के बारे में पढ़ना है। फिगर हम यहाँ नहीं ड्रा किए हैं, आपको समझ के चलना है। माना प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या n1 व n2 है, यानी प्राथमिक कुंडली में जो कुल फेरों की संख्या हो n1 और इसमें जो कुल फेरों की संख्या है द्वितीय कुंडली में n2, तथा कुंडलियों के प्रत्येक फेरों से बद्ध या संबंध लिखते हैं या संबद्ध लिखते हैं, आप बद्ध लिखते हैं, फ्लक्स φ1 व φ2 है। अब जो उसमें धारा प्रवाहित होती है उन कुंडलियों में, तो उन कुंडलियों में धारा प्रवाहित होती है दोनों में, तो धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो उनके जो फेरों की संख्या n1 n2 है, उसमें फ्लक्स का जो परिवर्तन है प्रत्येक फेरे में φ1 व φ2 है। तो तथा प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 हो तो, ठीक है। अब पहली कुंडली में फेरों की संख्या n1 और फ्लक्स φ1 और दूसरे में n2 और φ2 फ्लक्स है। ठीक है। तो n2 φ2 और अनुक्रमानुपाते I1। अब ये वाला नियम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसके पहले आपको बताया गया है कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि n फाई समानुपाते I। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर n2 φ2 अनुपाते I1, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग फेरों की संख्या है, इस दो कुंडली है, इसलिए यहाँ पर 1 2 किया गया है। ठीक है। अब n2 φ2 अनुपाते I1 का मतलब क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो परिमाण है वह परिपथ में प्रवाहित धारा के अनुपाती है। n2 φ2 अनुपाते I1 है, तो इसका मतलब है कि चुंबकीय फ्लक्स का जो परिमाण है वह परिपथ में प्रवाहित धारा के अनुपाती है। ठीक है। n2 φ2 द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। ये द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरों की संख्या और ये उसमें चुंबकीय फ्लक्स जो उत्पन्न हो रहा है। तो n2 φ2 द्वितीय कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि n2 φ2 द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर n2 φ2 बराबर m12 I1। अब m12 क्या है इसको समझते हैं पहले। m12 प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष द्वितीय कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक है। देखिए m1 m12 ये 1 2 पहली कुंडली दूसरी कुंडली, तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष द्वितीय कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक। यानी अन्योन प्रेरण क्या है, कैपिटल M है। तो 1 2 का मतलब यही हुआ कि प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष द्वितीय कुंडली का अन्योन प्रेरण गुणांक है। ठीक है। तो यहाँ पर यह अनुपाती नियतांक भी है, तो यहाँ से m12 आप निकाल लेंगे तो यह यहाँ पे भाग हो जाएगा n2 φ2 अपान I1। ठीक है। यदि I1 बराबर 1 एम्पियर हो तो, अब I1 अगर धारा वहाँ पर 1 एम्पियर प्रवाहित हो रही है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये m12 बराबर n2 φ2 हो जाएगा। अतः प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो, यानी I1 क्या है, यहाँ पे I1 प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा है। I1 मतलब प्राथमिक कुंडली, तो प्राथमिक कुंडली में यदि प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो द्वितीय कुंडली से बद्ध
कुल चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण, ये N2 क्या है, द्वितीय कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण है। तो वही कुल चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण पहली कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली के अन्योन्य प्रेरक गुणांक के बराबर होता है। पहली कुंडली के सापेक्ष द्वितीय कुंडली के अन्योन्य प्रेरक गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, एक बार इसको और समझ लीजिए कि अगर प्राथमिक कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो द्वितीय कुंडली, ये द्वितीय कुंडली के हैं दोनों, N2 द्वितीय कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स, ये द्वितीय कुंडली का कुल चुंबकीय फ्लक्स यानी कुल फेरों की संख्या और उसमें जो फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है उसका कुल चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण पहली कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली के अन्योन्य प्रेरक गुणांक के बराबर होता है। ठीक, यह द्वितीय कुंडली में डेल्टा टी समय अंतराल में फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई 2 हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण E2 बराबर N2 डेल्टा फाई 2 अपान डेल्टा टी होता है। यहाँ पर E2 का मतलब कि द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो ये इसका सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर N2 डेल्टा फाई 2 अपान डेल्टा टी है। ठीक है, जो इसमें द्वितीय कुंडली में जो इसका समय अंतराल है वह डेल्टा टी है और फ्लक्स परिवर्तन जो हो रहा है डेल्टा फाई 2 हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आगे देखते हैं कि E2 बराबर, अब यहाँ पर देखिए N2 फाई 2 बराबर M12 I1 है। अब ये जो है इसे डेल्टा से गुणा करने पर ये इसका मान यहाँ पर है, ये वाला जो मान यहाँ रखा गया है N2 डेल्टा फाई 2 अपान डेल्टा टी में इसकी जगह N2 फाई 2 M1 है, तो इसमें क्या किया गया, दोनों तरफ डेल्टा से गुणा किया गया है अर्थात डेल्टा फाई और डेल्टा I1 हो जाएगा। तो यहाँ इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ रखी गई है। ठीक है, डेल्टा से दोनों तरफ इसमें गुणा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से यह मान रखा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा M12 डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से M12 निकालेंगे तो E2 और ये जा करके यहाँ बटे में बन जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी। इसको आप कर सकते हैं ऐसे, देखिए ये है E2 बराबर M12 डेल्टा I1 बटा डेल्टा टी। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से M12 निकालना है, तो यहाँ डेल्टा टी गुणा कर दीजिए, E2 डेल्टा टी इसमें गुणा हो गया, यहाँ क्या है M12 डेल्टा I। अभी क्या बने, इसको निकालना है तो इसको यहीं रोक लीजिए, अर्थात M12 यहीं पर रहेगा, M12 यहीं रहेगा, इसका ये भाग बन जाएगा E2 गुणे डेल्टा टी अपान डेल्टा आई है, डेल्टा आई हो गया। यही चीज़ हमको यहाँ पे लाना था। इसको अगर आप बटे में लिखना चाहेंगे इस तरीके से, तो M12 बराबर E2 और इसको आप उल्टा कर दीजिए, इसके बटे में हो जाएगा डेल्टा टी अपान डेल्टा आई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे इसको आप करेंगे, देखिए सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, डेल्टा आई अपान डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी का मान यदि 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, I एम्पियर होता है, टी सेकंड होता है, तो 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो M12 बराबर E2 हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी परिभाषा देखिए, यहाँ पे हो जाएगा यदि पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो, पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो, यानी देखिए यहाँ पर ये जो डेल्टा I1 और ये है, ये पहली कुंडली के लिए I1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहली कुंडली के लिए है, तो इसलिए पहली कुंडली की बात कर रहा है यहाँ पे। यदि पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण पहली कुंडली के, यहाँ M12 है, तो कुंडली के सापेक्ष दूसरी कुंडली के अन्योन्य प्रेरक गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, इसी प्रकार M21 का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार M21 का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे
M12 का निकालें वैसे 2M1 का भी मान निकाल लेते हैं। अब 2M1 क्या द्वितीयक कुंडली के सापेक्ष प्राथमिक कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व है। ये पहले क्या था, प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष द्वितीय कुंडली का, अब यहाँ पर क्या हो गया, द्वितीयक कुंडली के सापेक्ष प्राथमिक कुंडली का अन्योन्य प्रेरक गुणांक। और यम क्या होता है, दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरक गुणांक होता है। ठीक है, और इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया है कि दोनों ये जिस प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में प्रेरण होता है, उसी प्रकार से दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण प्राथमिक कुंडली में प्रेरण होता है। ये इसके पहले वाले लेक्चर में पार्ट 13 में बताया गया ये चीज़, तो वही तो इस प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं। तो दोनों में जब बराबर कार्य होता है तो प्रयोग के द्वारा पता चलता है, तो इस दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, प्रयोगों के आधार पर M12 बराबर 2 1 है। यहाँ पर M बराबर M12 बराबर M21, अर्थात ये क्या है, M दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरक गुणांक है। M बराबर N2 Phi2 I1, N1 I1 और I2। ठीक है, ये इसका सूत्र है। जैसे इसका वाला ए है तो इसका वाला ये भी सूत्र होगा। ठीक है, ये N2 Phi2, N2 Phi2 आपको बताया गया क्या होता है। N2 Phi2 दूसरी कुंडली के प्रेरित दूसरी कुंडली के प्रत्येक फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली के, और धारा इसके पहली कुंडली में धारा का परिवर्तन। तो उसी प्रकार से दूसरी कुंडली में पहली कुंडली में फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स और धारा परिवर्तन दूसरी कुंडली में I2। अन्योन्य प्रेरक की परिभाषा यहाँ से देते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा क्या है, अर्थात अन्योन्य प्रेरक गुणांक की परिभाषा M बराबर N2 Phi2 I1 या इतना होता है में I1 और I2 अगर 1 एम्पियर हो तो यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से इसकी परिभाषा दीजिए, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स के तुल्य होता है जो एक कुंडली में 1 एम्पियर धारा बहने पर दूसरी कुंडली से संबंध होती है। ठीक है, यानी दो जो कुंडलियाँ होती हैं, ये क्या है, यम दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरक गुणांक है। तो कह रहा है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस चुंबकीय फ्लक्स के तुल्य होता है। ठीक है, जो एक कुंडली में 1 एम्पियर धारा बहने पर, चाहे वो प्राथमिक में हो चाहे द्वितीयक में हो, मतलब किसी भी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा बहने पर दूसरी कुंडली में से संबंध होता है। ठीक है, अब इसका मात्रक और बीमा देख लेते हैं। इसकी मात्रक और बीमा क्या होती है। यहाँ से बीमा और मात्रक निकालते हैं। M बराबर E2 डेल I1 अपान डेल टी, इसका मात्रक और इसका मात्रक। तो इसका मात्रक होता है वोल्ट E का, और इसका मात्रक होता है एम्पियर I का, और T का मात्रक बटा सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड को ऊपर ले जाओ तो वोल्ट इंटू सेकंड एम्पियर या हेनरी भी होता है। ठीक है, अब देखिए हेनरी, यह मात्रक जो यल है वह यल और यम दोनों का एक ही मात्रक हुआ। स्वप्रेरण गुणांक, यल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। यम दोनों कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरक गुणांक है। तो ये दोनों का मात्रक एक ही है। ठीक है, तो दोनों का मात्रक एक ही होने के कारण बीमा भी क्या हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, अर्थात यम की बीमा भी क्या हो जाएगी, ML² T-2 A-1 होगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। जो आपको न समझ में आ रहा हो आप उसे कमेंट ज़रूर दें उसका। और आपको एक नोट्स भी साथ में प्रोवाइड करवाई जा रही है, एक क्रम से लिख करके। आपको कहीं से अलग से नोट्स भी नहीं बनाना है, आप समझते चलें और नोट्स अपना बनाते चलें। जो भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।